പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ നിലവിളികളായിരുന്നു. ഈ വേദന വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ അട്ടാസം നിലവിളിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരാളെങ്കിലും ബാക്കിയില്ല, ആൾക്ക് അപകടമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അറിയാൻ ഒരാളെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിലാണോ അദ്ദേഹം ഉള്ളത്? അല്ലല്ല, അത് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ പുറത്തിറങ്ങി मौके से लगातार लोगों को आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मलयालम में ज्यादातर लोग वहां पर अपनी बातों को रख रहे हैं, इस वजह से हम उसको ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो लोग मौके पर राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं उन लोगों की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है। लेकिन विजिबिलिटी कम थी, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और जो रनवे, अगर हम कोझिकोड की बात करें तो वो आम दूसरी जगहों के रनवे से वो थोड़ा अलग होता है, इसी वजह से वहां पर हो सकता है कि स्थिति विमान चूंकि स्लिप कर गया। हालांकि जांच के बाद ही और ज्यादा तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर क्यों इतना बड़ा विमान हादसा हुआ। लेकिन मौके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में परेशान करने के लिए काफी हैं। दुबई से वंदे भारत फ्लाइट जो हिंदुस्तान आ रही थी, केरल के कोझिकोड जो पहुंच भी चुकी थी, लेकिन अचानक जैसे ही वो लैंड करती है उसी समय दो हिस्सों में ये विमान दो टुकड़ों में तब्दील हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। और उसके बाद जो फ्रंट का कॉकपिट का हिस्सा है जिसमें पायलट की मौजूदगी होती है, और आपको बता दें हालांकि बहुत जानकारी इस फ्लाइट को लेकर नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उन तमाम फ्लाइट्स में एक तरफ कॉकपिट, अगर मैं 3 हिस्सों में विमान को बांट कर बताऊं, एक हिस्सा कॉकपिट का जिसमें जो पायलट्स होते हैं उनकी मौजूदगी होती है, उसके ठीक पीछे जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनकी मौजूदगी होती है, और वहीं पर जो बिजनेस क्लास होते हैं, फ्रंट में सबसे पहले बिजनेस क्लास होता है, उसके बाद इकोनॉमी क्लास। कहा यह जा रहा है कि जो आगे का हिस्सा है वो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, यानी कि जो लोग मारे गए हैं, जैसा कि डीजीपी केरला की ओर से 15 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है। हो सकता है वो आगे की ओर जो लोग बैठे रहे हों, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही पहुंचा है। लेकिन जिन लोगों को निकाला गया है, चूंकि अलग अलग आंकड़े मौत के सामने आ रहे हैं, हरदीप पुरी जी ने भी हमें जानकारी दी है, लेकिन डीजीपी केरला की ओर से हमें बताया गया है कि 15 लोगों की जान चली गई है। 191 लोग, हरदीप पुरी ने बताया है कि कुल 191 लोग इस प्लेन के भीतर थे, और बाकी जिन लोगों को निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, उन सभी को अलग अलग कालीकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और पहली प्राथमिकता, पहली कोशिश, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी की यही है कि सबसे पहले जिन लोगों को निकाला गया है, जो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, घायल हैं, उनका जल्द से जल्द इलाज हो सके, ताकि उन्हें बचाया जा सके, उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सके। और इसी कोशिश में लगातार इस वक्त डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। वहीं राहत और बचाव का काम जारी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यकीनन अपने आप में बहुत बड़ा हादसा, बहुत परेशान करने वाला भी यह हादसा है। राहत और बचाव का काम जोरों पर है, लेकिन भारी बारिश के कारण बचाव के काम में भी काफी ज्यादा वक्त लग रहा है, देरी हो रही है। विजिबिलिटी कम थी, रनवे पर पानी भरा था, इस वजह से माना जा रहा है यह हादसा हुआ, जैसा कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी की ओर से आज तक को जानकारी दी गई है। हालांकि ब्लैक बॉक्स, जो विमान का ब्लैक बॉक्स होता है, उसके मिलने और उसकी जांच के बाद स्थिति और ज्यादा साफ हो पाती है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, जिसके लिए हमें कुछ इंतजार करना होगा। लेकिन अभी प्राथमिकता इस बात की कि जो लोग जख्मी हैं, जल्द से जल्द उन्हें वो तमाम उपचार मिल सके, ताकि वो ठीक हो सके। और इसी के साथ ही जितने भी लोग आज तक के माध्यम से आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये खबर देख रहे हैं, यकीनन सभी दुआ और प्रार्थना कर रहे होंगे ताकि जो लोग जख्मी हैं जल्द से जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो सके, क्योंकि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों के लोगों की इसमें मौजूदगी हो सकती है। दुबई से इंटरनेशनल ये फ्लाइट थी, एयर इंडिया का विमान था, इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि दुबई से उड़ान भरती है, उसको पहुंचना होता है केरला के कोझिकोड में। लैंडिंग हो रही होती है उसी समय जिस समय लैंडिंग हो रही होती है, यानी कि 5 से 7 मिनट का वो वक्त होता है जब आराम से लैंडिंग के बाद यात्री महफूज अपने अपने घरों को जा सकते हैं। लेकिन उसी लैंडिंग के दौरान इतना बड़ा हादसा हुआ, रनवे पर पानी भरा हुआ था, जो जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से दी गई है। अब सवाल यह है कि रनवे पर अगर पानी भरा हुआ था तो इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई सही तरीके से पायलट को, और लैंड कराते वक्त आखिर कहां पर गलती हो गई कि हमने, हिंदुस्तान ने अपने 2 पायलट, एक पायलट और एक को पायलट को खो दिया। इसके अलावा दोनों को मिलाकर कुल 15 लोगों की जान चली गई है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है, लगातार कोशिश की जा रही है मलबे को जल्द से जल्द वहां से हटाया जा सके, लेकिन इस वक्त भी भारी बरसात हो रही है। जो टीम इस समय लगी हुई है, गृह मंत्री की ओर से सीधे एनडीआरएफ को आदेशित किया गया है कि मौके पर पहुंचे, यानी कि एनडीआरएफ की बाकी की टीमें जो राज्य सरकार की वहां पर मौके पर
इस राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, एक तरफ भारी बरसात, रनवे पर पानी भरा हुआ है, रात का अंधेरा है और इन सब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि प्लेन के भीतर यानी कि विमान के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन केरल विमान हादसे में हमारे एक पायलट और हमारे एक को पायलट की जान चली गई है। इसके अलावा यानी कि एक पायलट, एक को पायलट, उनके अलावा 13 और लोगों की यानी कि कुल 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बाकी लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। विमान का क्षतिग्रस्त जो कॉकपिट है यानी कि आगे का हिस्सा जिसमें जो पायलट होते हैं उनकी मौजूदगी होती है। आपको बता दें कि उसमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती है, सिर्फ पायलट से उसमें मौजूद रहते हैं। अगर जो आम यात्री, अगर आप लोगों ने भी प्लेन से सफर किया हो तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल आगे की ओर होता है। आप उसको नोज पिन आगे का कह सकते हैं। विमान का वो हिस्सा सबसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और उसी की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। कॉकपिट के पीछे बिजनेस क्लास की तमाम सीटें होती हैं, किसी में 15 होती हैं, किसी में उससे भी ज्यादा होती हैं, वो सीटें होती हैं और उसके बाद इकोनॉमी क्लास की सीटें आती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो फ्रंट का हिस्सा है यानी कि जो आगे का हिस्सा है सबसे ज्यादा उसे ही नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं रनवे की दीवार से टकरा गया था ये विमान का क्षतिग्रस्त कॉकपिट जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अपने आप में बेहद दुखद हादसा। और ये हम आपको एनिमेशन के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सब कुछ बिल्कुल आराम से चल रहा था, लेकिन जैसे ही लैंडिंग होती है नीचे की ओर आता है विमान एयर इंडिया का, उसी समय उसी दौरान ये हादसा होता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित, क्षतिग्रस्त अगर कोई हिस्सा है तो वो बिल्कुल फ्रंट का हिस्सा है विमान का, जैसा कि तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोझिकोड एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसला जिसके कारण ये बड़ी दुर्घटना, इस दुर्घटना में 15 लोगों की जान चली गई। कुल 191 यात्री सवार थे। हरदीप पुरी जो कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं उनकी ओर से जानकारी दी गई, कुल 191 यात्री सवार थे। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। 2 पायलट की भी जान चली